एक दिन की बात कि सुबह सुबह बाबा नंद रोज यमुना जी में स्नान करने जाते थे, नियम था बाबा का। एक दिन नंद राय जी रात्रि के अंतिम पहर में ही चले गए, सुबह हो नहीं पाई, प्रातः काल हुआ नहीं और चले गए नंद बाबा। तो बोले रात्रि में जाकर यमुना के जल में प्रवेश किया तो वहां से वरुण भगवान के दूत नंद बाबा को पकड़ के और वरुण लोक में ले गए, वरुण पास में ले जाकर बांध दिया। भगवान ने कहा हमारे बाबा स्नान करने गए थे, अभी तक नहीं लौटे। ग्वाल वालों ने कहा वहीं पे महाराज उनका सब जो है डंडा सामान, लकुटी और कमंडल माला सब रखी यमुना जी के किनारे, कन्हैया पर बाबा ना मिले। भगवान गए यमुना के किनारे, ध्यान रख के देखा, ओहो हमारे बाबा तो वरुण पास में बंधे पड़े हैं। भगवान भी तुरंत जल के अंदर प्रविष्ट हुए और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। जैसे ही वहां के राजा वरुण देव ने देखा, भगवान का स्वागत किया, स्तुति करी। भगवान ने कहा प्यारे हमारी स्तुति कर रहे हो और हमारे बाबा को बंधन में बांध लिया है। राजा वरुण चरणों में गिर गए, भगवान हम पहचान नहीं पाए, हम जान नहीं पाए। बोले बाबा ने आज समय जल में प्रवेश कर लिया। हम सबके लिए कथा सूत्र दे रही है कि सूर्य अस्त के बाद कभी किसी नदी या जलाशय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वहां वरुण भगवान देखो, जितने भी तत्व है ना उनके अलग प्रतिष्ठित देवता हैं, जल के देवता हैं भगवान वरुण। और वरुण भगवान के दूत उस समय रात्रि कालीन बेला में वहां उपस्थित थे, बाबा नंद को पकड़ के ले गए। मतलब हमें भी कभी भी किसी देव नदी में, हम नर्मदा नदी में नहाएं, गंगा में स्नान करें, सरयू में जाएं, कहीं भी जाएं, कोई भी नदी जलाशय तालाब सरोवर कुछ भी हो, वहां पर कभी सूर्य अस्त के बाद प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक सूर्योदय ना हो जाए। सबके नियम है महाराज। और देव नदी में नहाने का, स्नान करने का तो विशेष नियम है महाराज। आप सब लोग जानते हैं, हम मां नर्मदा के बहुत करीब रहते हैं, तीर्थों में भी खूब जाते हैं हम लोग। ध्यान रखे भैया, यदि हम चाहते हैं कि किसी पवित्र नदी में स्नान करने से हमारे मनोरथ सिद्ध हो, हमारे जीवन के पाप कर्म समाप्त हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम नदी में स्नान उस नियम से करने के लिए जाए। क्या नियम है पता है? बोले जब आप किसी देव नदी में स्नान करने जाओ, अपने अनुष्ठानात्मक स्नान करने आप जा रहे हैं, तो आपको अपने घर से पवित्र जल से स्नान करके जाना चाहिए। शौच क्रिया करने के बाद में शरीर अपवित्र हो जाता है, घर में पवित्र जल से स्नान करें, फिर देव नदी के पास में जाकर आज्ञा मांगना चाहिए। माँ तेरे जल में इस शरीर को, इस पांच भौतिक शरीर को तेरे जल से पवित्र करने आया हूँ, आज्ञा लेकर के प्रवेश करें। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि अपने गीले कपड़े जो महाराज हम नदी में स्नान करने के बाद डुबकी लगाएं, बाहर निकले, गीले कपड़ों को भी पुनः नदी में धोना नहीं चाहिए। अब हम लोग जा रहे हैं नर्मदा जी स्नान करने, साबुन, सोडा, शैम्पू, निरमा सब लेकर जा रहे हैं महाराज, वहां खूब लगा रहे हैं, वो सब नर्मदा जी में अपनी गंदगी, विकार, मल मूत्र, थूक सब नदी में छोड़ रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि नर्मदा स्नान का हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। बनती कोशिश तक प्रत्येक जीव को, मनुष्य को, यदि आपको देव नदी के पवित्र जल में स्नान करके उसका पुण्य फल लेना है तो महाराज पवित्र होकर के जाए, घर से स्नान करके जाए, साबुन सोडे इत्यादि का प्रयोग ना करें, मलमूत्र इत्यादि का त्याग ना करें, तो देव नदी में स्नान करना महाराज हमारे लिए शुभ होगा, हमारे मनोरथ को पूर्ण करेगा। असमय कभी किसी जलाशय में प्रवेश ना करें।